हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीडीपी के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो पिछली बार किसी न किसी सीटेट और टेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता है? किसे महत्व देता है? वातावरण संबंधी कारकों को कौन सा सिद्धांत महत्व देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। कौन सा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक शारीरिक विकलांग बालक के लिए विद्यालय में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक रूप से होना चाहिए? और आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताना आप लोगों को इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है कि एक शारीरिक विकलांग बालक के लिए विद्यालय में निम्नलिखित में से क्या ज़रूरी होना चाहिए? वो ज़रूरी होना चाहिए सबसे ज़्यादा कि बालक के लिए कक्षा कक्ष में प्रवेश की उचित सुविधा का प्रबंध हो। क्या हो? बालक के लिए कक्षा कक्ष में प्रवेश की उचित सुविधा का प्रबंध हो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड का फर्स्ट नंबर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, आप अपनी कक्षा में कुछ शिक्षार्थियों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? क्या करना है कि कुछ शिक्षार्थियों को चुनकर 6 महीने में उनके लिए रिपोर्ट तैयार करनी है। तो उनके लिए जो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए उसको करना चाहिए कि जो प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, चौथा क्वेश्चन हमारा है कि बच्चों में खेल उनके समाजीकरण के लिए क्यों आवश्यक हैं? जो बच्चों में खेल जो खेलते हैं बच्चे, तो उनके समाजीकरण के लिए क्यों आवश्यक हैं? तो इसका बताना हमें कि खेल से बच्चों में सुरक्षा की भावना आती है, खेल से बच्चों में हम की भावना आती है, खेल से बच्चों में नेतृत्व व अनुसरण की भावना आती है। ये सभी तत्व समाजीकरण के लिए आवश्यक हैं। तो इस पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर हो जाएगा, क्योंकि जो सारे ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी करेक्ट हैं। क्योंकि खेल के माध्यम से क्या है, उसका जो बच्चों में सुरक्षा की भावना आएगी, बच्चों में जो है सहयोग की भावना आई, ये सारे क्या है ऑप्शन करेक्ट। इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर, सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। क्या पूछा जा रहा है कि इसमें सृजनात्मकता के विकास में क्या सहायक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाफड़ जो है सृजनात्मकता के विकास के लिए इसमें से सहायक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आपको किसी शिक्षार्थी के बारे में यह आकलन करना है कि वह दी गई समस्या के बारे में अपने व्यक्तित्व और मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है या नहीं। इसके लिए आप किस प्रकार के प्रश्न का निर्माण करेंगे? तो जो बच्चा है अपने मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है या नहीं व्यक्त कर पाता है, तो इसके लिए शिक्षक को निर्माण करना चाहिए निबंधात्मक प्रश्न। कैसे प्रश्न? निबंधात्मक प्रश्न, क्योंकि इसमें जो टॉपिक दिया जाए बच्चे को तो कुछ अपने उसमें विचार प्रस्तुत कर सके। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर, बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए? बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षक को किसका अध्ययन करना चाहिए? शिक्षक को करना चाहिए बाल मनोविज्ञान का अध्ययन। किसका? बाल मनोविज्ञान का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के आकलन की विशेषता नहीं है? अधिगम के आकलन की विशेषता इसमें बताना है कि कौन सी जो अधिगम के आकलन की विशेषता नहीं है। तो क्या कौन सा हम लोग इसमें पहला ऑप्शन है, यह आकलन शिक्षा के प्राप्ति के बाद किया जाता है। क्या किया जाता है? यह आकलन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है इसका कि इसमें सूचना को सामान्य रूप से अंकों अथवा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो सही हैं। उसके बाद इसमें सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है कि इसमें सूचना शिक्षार्थियों के द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है, ये ऑप्शन गलत है।
इनमें सूचना अध्यापक के द्वारा एकत्र की जाती है, बल्कि बच्चे के द्वारा नहीं एकत्र की जाती। तो इस पर जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, उसमें जो फोर्थ नंबर वाला वो ऑप्शन करेक्ट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर। पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में छात्राएं छात्रों की अपेक्षा अधिक कुशल होती हैं। पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में छात्राएं जो होती हैं छात्रों की अपेक्षा किसमें अधिक कुशल होती हैं? वो होती हैं पठन गति में। किसमें? पठन गति में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आपकी कक्षा एक शिक्षार्थी गुटखा या सुपारी खाकर कक्षा में आता है। आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी जो है वो क्या गुटखा खाकर कक्षा में आता है। आप निम्न में से उसकी हरकत का जिम्मेदार किसे मानेंगे? जब कोई जो है बच्चा क्या है गुटखा खाकर कक्षा में आएगा तो किसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाएगा? वो माना जाएगा उसका सामाजिक वातावरण का। किसका? कि वो जो सामाजिक वातावरण के कारण ही जो ये सब काम कर रहा है, किसी को देख के ऐसे सब काम कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर 10 का दूसरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक शिक्षक को अधिक प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि इससे कोई शिक्षक है जो उसको बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने चाहिए बच्चों से। वो किस लिए पूछने चाहिए? वो इसलिए पूछने चाहिए कि शिक्षार्थियों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता रहे। क्या है? कि शिक्षार्थियों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर मिलता रहे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आप अपनी कक्षा के किसी शिक्षार्थियों को पढ़ाने हेतु उसे प्रेरित करने का कौन सा तरीका उपयुक्त मानेंगे? अगर कोई शिक्षक पढ़ा रहा है बच्चों को तो सबसे अच्छा उसका जो प्रेरित करने का तरीका क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए कि शिक्षार्थी के प्रेरकों का क्या करें? मार्गांतरीकरण करें। तो शिक्षार्थी को क्या करें? एक दिशा दे, उसका मार्ग का सही दिशा दे उसके मार्ग का, और उसे उत्साहित करे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर, किसी बालक के संवेगात्मक अनुभवों के विश्लेषण हेतु उपयुक्त तरीका है। संवेगात्मक अनुभवों के विश्लेषण हेतु सबसे उपयुक्त तरीका होता है उद्दीपकों की प्रतिक्रिया। क्या होता है? उद्दीपकों की प्रतिक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं? बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं। वो किए जा सकते हैं शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत द्वारा। किसके द्वारा? शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पियाजे ने बच्चों के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं की पहचान की? पियाजे ने बच्चों के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं की पहचान की थी? देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग इसको गलत करेंगे। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि पियाजे ने बच्चे के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं दी? नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं दी थी? वो दी थी 2 अवस्थाएं। यहाँ पे वो लिखा हुआ है, जहाँ पे इसको करेक्ट कर लो, यहाँ पे कर लो 2। कितनी अवस्थाएं दी थी? 2 अवस्थाएं दी थी। और संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं दी थी? वो 4 अवस्थाएं दी थी। जबकि नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं दी थी पियाजे ने? वो दी थी 2 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं? 2 अवस्थाएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर, यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा दी थी काल्विन ने। किसने? काल्विन ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षाप्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्न में से किस पर आधारित होना चाहिए? जो बालक की शिक्षा होनी चाहिए वो होनी चाहिए बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणा और संवेगों पर आधारित होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तार्किक चिंतन निम्न में से किसका एक आवश्यक अंग है? जो तार्किक चिंतन आवश्यक अंग है वो है समस्या समाधान का। किसका? समस्या समाधान का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भूल और प्रयास द्वारा अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? भूल और प्रयास को जो सिद्धांत दिया था वो दिया था थार्नडाइक ने। किसने? थार्नडाइक ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? यह कथन दिया था राफ ने। किसने? राफ ने।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में सोचना प्रारंभ कर देता है। तो पियाजे की 4 जो अवस्थाएं थी उसमें से जो हमारी कौन सी अवस्था थी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या है, बच्चा वस्तुओं घटनाओं के विषय के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन से बालक आते हैं, अधिगम अक्षमता वाले बालक, श्रवण दोष युक्त वाले बालक, दृष्टि दोष युक्त वाले बालक, या फिर ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी बालक जो हैं ये सभी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, गणित संबंधी समस्या को क्या कहते हैं। अगर किसी के बच्चे को जो गणित संबंधी प्रॉब्लम है तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा डिसकैलकुलिया। क्या बोला जाएगा, डिसकैलकुलिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी बालक के आकलन में संज्ञान का महत्व है। किसी बालक के आकलन में संज्ञान का क्या महत्व होता है, संज्ञान का महत्व होता है कि बच्चे के पूर्व ज्ञान की जांच करने में। किसमें, बच्चे के पूर्व ज्ञान की जांच करने में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब कोई बालक अपने काल्पनिक विचारों तथा इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है तो इस प्रकार का चिंतन कहलाता है। क्या जब बच्चा कोई अपने काल्पनिक विचारों तथा इच्छाओं को व्यक्त करता है, अभिव्यक्ति करता है उनकी, तो इस प्रकार के चिंतन को कहा जाता है स्वली चिंतन। कैसा चिंतन, स्वली चिंतन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऐसे शिक्षार्थी जिनकी शैक्षिक उपलब्धि औसत से कम होती है उनकी समस्या का प्रमुख कारण नहीं है। क्या बताना कि इसमें प्रमुख कारण नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उच्च बौद्धिक क्षमता। क्या उच्च बौद्धिक क्षमता जो है इसका प्रमुख कारण नहीं है, जबकि ये वातावरण के प्रभाव, स्वभाव संबंधी दोष, कर्तव्य त्यागता, ये सब क्या है कि औसत से कम, शैक्षिक उपलब्धि जो है औसत से कम होती है इन सब के कारण, है ना। लेकिन जब ये उच्च बौद्धिक क्षमता ये नहीं है इसमें। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संज्ञान का सामान्य बोलचाल में अर्थ है। संज्ञान का सामान्य बोलचाल में अर्थ क्या होता है, संज्ञान का मतलब होता है जानना। क्या होता है, जानना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से नहीं बताता है। इसमें पूछा जा रहा है कि ब्रूनर ने जो विकास सिद्धांत दिया था उसके में कौन सी यहाँ पे क्रिया द्वारा जो है जो बच्चा होता है अपनी मानसिक रूप से अनुभूतियों को नहीं प्रकट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूझ द्वारा। सूझ द्वारा नहीं प्रकट करता बच्चा ब्रूनर के अनुसार, जबकि सक्रियता द्वारा, इस प्रतिमा द्वारा और संकेतित द्वारा बच्चा जो अपनी अनुभूतियों को प्रकट करता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़कने, उत्तेजित होने की दफा को सूचित करता है। शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़कने तथा उत्तेजित होने की दफा को सूचित करता है। वो क्या सूचित करता है, वो करता है संवेग। क्या करता है, संवेग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों में शिक्षा का सफल कार्यक्रम करने के लिए किस योग्यता का विकास आवश्यक नहीं है। प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी हैं उनमें शिक्षा का सफल कार्यक्रम करने के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुभवों से दूरस्थता। क्या है, सामाजिक अनुभवों से दूरस्थता नहीं होनी चाहिए। जबकि समान रूप से कक्षोन्नति, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन और शिक्षक का व्यक्तित्व ध्यान, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सामाजिक अनुभवों से दूरस्थता नहीं होनी चाहिए, जबकि सामाजिक अनुभव क्या करना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए बच्चे को। और ये हमारे सारे 30 क्वेश्चन जो थे ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।